रजनी कौशल बहुत गलत की हो, बहुत। रजनी के ऊपर माँ का छाया तो खुद नहीं है। उसके बाद में जो बहन थी, बहन के साथ में रिश्ता नहीं निभा। और दूसरी बात, लाडो के साथ भी, अपनी देवरानी के साथ वही करी है जो माँ के और बहन के साथ में रिश्ता तोड़वा दी। अभी धज्जियाँ उड़ रहा है, सोशल मीडिया पे बवाल मच रही है। अब रजनी, लाडो की बहन बोल रही है तुम्हें, अगर तुम्हारी गांड में दम है, पावर है, तो मेरा सामान वापस कर दे, रिटर्न कर दे, मेरा दहेज वापस कर दे। अब दो वापस, तब जानेंगे जो हाँ किसी का सामान नहीं चाहिए। लाडो के ससुराल उसका भाई गया चौथारी लेके, भाई को बेइज्जत करके धक्के मार के घर से निकाल दिया। छी छी छी, लाडो बहुत पछताओगी। अरे उस माँ को तो होती, ये रजनी का परछाई पड़ चुकी है लाडो को। बताओ, जो माँ बाप नहीं है और माँ कर्ज कर कर के इतना दहेज दिया, ब्याह किया, मंदिर में शादी होने के बाद खुद भाग गई थी, और उसके बाद में ये बाजा बजाने का और इतना ये धूमधाम शादी करने का, नाटक ड्रामा करने का क्या फ़ायदा? अभी बताओ, सोशल मीडिया एक ऐसा है जो माँ बाप नात रिश्ता का कोई वैल्यूशन, कोई कदर नहीं है। इन लोगों को ना शर्म आनी चाहिए, घिन आती है, धिक्कार है। लेकिन भैंस के आगे इन लोगों का बीन बजाना कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन रजनी, जब तुम्हारा पावर देखा जाएगा, उसकी बहन, लाडो की बहन सामान मांग रही है, सीमा का ब्लॉक, उसको सामान वापस करो। लेकिन नहीं, अरे तू तो इतनी गंदी गंदी फ़ोटो, अश्लील हरकत करती है, व्यूज के लिए अपनी बहन को धज्जियाँ उड़ा दी, टीआरपी के लिए। तू सामान कैसे वापस करेगी है? और उसकी माँ, लाडो की माँ ऐसी बातों को खुलासा करी है जो भाई पैर के नीचे से ज़मीन घिसक गई और सारी सच्चाई बता रही है। लेकिन लाडो की ससुराल वाले सब धमकी पे धमकी, रजनी कौशल गाली गलौज तक पे उतर चुके हैं, गाली गलौज दिए हैं। कंप्लेंट, पुलिस केस की कंप्लेंट, अभी 5 दिन हुई आज शादी की, और इस तरह से छिछलेदर गंदगी मच रही है। मतलब इन लोगों का लाज शर्म आना चाहिए। हम लोग का वीडियो देख देख के लाज शर्म आ रही है, लेकिन इन लोगों का कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि भाई इज्जत वाला इंसान को लाज शर्म होता है, लेकिन इन लोगों का तो इज्जत ही नहीं है। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, दिल थाम के, जिगर थाम के। आप सभी को बहुत सारी बातों को खुलासा करना है। आप लोगों से निवेदन है जो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच जरूर कीजिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे जो दुनिया कितनी जालिम है। व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए किस तरह हद लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे जो लाडो अपने चैनल से अपनी बहन की वीडियो डिलीट कर दी है, वो भी वो बहन जो कर्ज कार के, पिताजी नहीं है, कर्ज कार के दोनों तीनों बहन इनकी शादी करी है, और दहेज मांगे हैं। मांगने के बावजूद भी गिफ्ट का नाम दिया जा रहा है। अपना सामान जो हार दी है वो दिखा रही, मैंने ये दिया है और ये गिफ्ट दिया है। गिफ्ट, इतने तुम लोग लालची हो ना, तुम लोग की सच्चाई आ रही है तो मिर्ची लग रही है, भभा रही है, यही। और दूसरी बात, लाडो अपने चैनल से वीडियो डिलीट कर दी बहन को, और बहन को और माँ को इस तरह से ताना मार रही हो। अरे शर्म करो, घिन आती है। तुम्हारी बारी आ चुकी है, तुम्हारा भी पाप का घड़ा भर चुका है, उल्टी गिनती चालू। जिस दिन रोगी ना, रिश्ता मायके ससुराल दोनों रिश्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एक औरत के लिए, एक हाउस वाइफ के लिए। ये तो घर बसने से पहले घर उजाड़ दी, ये नगिनिया रजनी घर फोड़नी है। जिसको अपनी बहन के साथ पटरी नहीं खाई, बहन के नहीं हुई, तो किसकी होगी? देवरानी की। नक्को रे, ये भूल है। अभी तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, तुम्हारा रास्ता बंद हो गया है। तुम सोचो, तुम उस ससुराल में घूट घूट के रहोगी, कुछ नहीं कर पाओगी। और वो लड़का जो लड़कियों को साथ खिलवाड़ करता है, कपड़े की तरह लड़कियों को ज़िंदगी बर्बाद करता है, पहले इस्तेमाल तब विश्वास, वो रख पाएगा? तुम खुश रह पाओगी? बिल्कुल नहीं। अभी तो तुम नई हो, अभी समझ नहीं है, समझदारी नहीं है। रोने तक का तुम्हारा वक्त नहीं मिलेगा। उस रोने का भी कीमत तुम ना, अरे उस माँ को तो कम से कम होती, भाई को कम से कम निकाल दी। अरे अपने लिए स्टैंड, जो सच्चाई बुराई क्या है। हाँ, तुम्हारे माँ बाप, सबके माँ बाप दहेज देते, तुम्हारे माँ बाप ने दहेज दिया। अगर उसमें तुम्हारी बहन और माँ बताई दी दहेज के लिए, तो इसमें बुरी की क्या बात है? इसमें मिर्ची क्यों लगनी चाहिए? इसमें भवाना क्यों चाहिए? भाई तुमने लिया है तो तुम सुनो, और इसमें तुम निपाई पुताई कर रही हो, सफाई कर रही हो, दाबने की कोशिश कर रही हो और धमकी दे रही हो। लाडो, दे दो मोबाइल अपनी बहन को, सारा सामान वापस करो। जिस बेड पे तुम सुहाग रात मनाई हो, जिस अलमारी में तुम शक्ल देख रही हो, जिस ट्रंक में तुम सामान रख रही हो, ड्रेसिंग टेबल में तुम मेकअप कर रही हो, वापस करो। तब जानेंगे तुम्हारे ससुराल वाले का गांड में दम है, बुत्ता है, पावर है।
अब लो ना। छी छी छी, इन लोगों की शर्म आनी चाहिए। और हाँ, धमकी पे धमकी मिल रही है कंप्लेंट की। तो मैं सीमा दीदी से यही कहना चाहूँगी, शायद आप मेरी वीडियो देखती होंगे, तो बिल्कुल नहीं डरिए, इन लोगों की सच्चाई लाइए, पब्लिक आप लोग के साथ है। और जहाँ तक जितने भी यूट्यूबर हैं सब साथ हैं। और कुछ रजनी की जो 2-3 चाटुकार है तलवे चाटने वाली, तुम लोग का भी पाप का घड़ा भर चुका है, समझी। तो इसीलिए जो सच्चाई बात है वही दिखाओ, इतना नीचे हद लेवल पर मत गिर जाओ, मुंह में दही जम जाती है, हैं? क्या हक था जो कौशल को फ़ोन करके गंदी गंदी गाली दिया जाए, जूते पैसे के लिए गंदी गंदी गाली दिया जाए, जूते चुराई की रस्म के लिए? बताओ, ये दहेज के लालची भूखी ये सोचे, ये क्या बोल रही है, मैं तो नहीं बताती, मैं बता रही हूँ। अरे तुम कैसी बताती, तुम तो दहेज ली थी, तुम तो अपनी कार्य करतूत दबाना चाहती हो, छुपाना चाहती हो, है? अब तुम्हारी आ रही है तो भगा रही है, पब्लिक को दो सामान, दो वापस, तब जाने तुम्हारे पिछवाड़े में दम है। आ रही है यहाँ पे गोपाष्टी में प्रवचन ज्ञान छाटने के लिए, है? मेरा नाम लेके ऐसे ऐसे ऐसे, तू पेट से सब्सक्राइबर लेके नहीं आई थी? अरे तू तो पब्लिक को भी नहीं हुई रे, जब तू बहन के नहीं हुई तो पब्लिक का नाते रिश्तेदार। पहले का जो तुम्हारा वीडियो था, दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, कोई मेरा भाई माँ बाप नहीं है, मेरी माँ मुझे बुला नहीं रही है, घर से भगा दी है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग मदद कीजिए। और ये नगिनिया जो है जो पीछे में बैठ के ऐसे ऐसे है, नहीं बोल रही है, अब तो बोलना सीख गई है, गाली देना सीख गई है। उस समय भूल गई थी जो नाक रगड़ रही थी पब्लिक के बीच में, हाथ पांव जोड़ रही थी, मुझे हेल्प कीजिए, किराया का रूम पे रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ, 2200-2400 का रूम में रहता हूँ, उतना ही किराया ही चला जाता है, खाने के लिए हम लोग किसी भी तरह जी रहे हैं, कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं। वो पल वो भूल गई जिस पल में रूपा तुम्हें साथ दी थी। और आ रही है यहाँ पे पब्लिक के बदौलत घर द्वार गाड़ी घोड़ा हो गया, तो उसको अकर घमंड कभी नहीं करना चाहिए। चिंता मत कर, नकोरे, रोपोगे बगुल का तो खाओगे अमुआ, नहीं वही बगुल जाएगा पिछवाड़े में, तब हवा लीकेज होगा, है? अभी दे सामान। और हम उस चाटुकारों से कहना चाहते हैं, अपने घर से सामान जाके दे आओ। रजनी की सच्चाई छुपाने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं दबाने के लिए, लेकिन नहीं रे, भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती है, जिस पे डंक पड़ता है ना लाठी, तो उसको उठने का होश भी नहीं रहता है, समझी। पानी का हग्गल कभी छुपता नहीं है, लेकिन ये लोग भैंस के आगे बीन बजाना, इन लोगों का लाज शर्म आई नहीं। शादी से पहले सुहाग रात मनाओ, मेरे द्वार पे ना बाजा नहीं बजे थे, क्योंकि भगोड़ी थी, खुद भाग भाग के शादी कर ली है, पूरे खानदानी भगोड़ी है, बोला तो उड़ रही अपती पहले ही, तब क्यों बाजा बजवाई? बोल तो रही है उसकी माँ, लाडो की माँ, ऐसी ऐसी सच्चाई बता रही है, धमकी दे रहे हो, उसको डरा रहे हो। दो मोबाइल, बड़ा है तो अपना मोबाइल दे दे अपने हाथ से अपने लाडो को, जा, तेरी तो माँ का छाया रही नहीं, बहन से भी रिश्ता नहीं रही है, तभी तो उड़ह ढरड़ के बेबड़ी की तरह शादी कर ली है। पहले का वीडियो इसको देखिए, गिरगिरा रही है, नाक रगड़ रही है, खाने के लिए मर रही है, और आप सोच रही हो अरे रावण का सोने का लंका नहीं रहा, तू किस खेत की मूली है रे, वक्त आने दे, सब्र कर, चिंता मत कर, जैसा जो कर्म करोगे कर्मा इज बैक, चाहे हम हैं या कोई भी हो, घमंड किसी को ज़्यादा दिन नहीं चलती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो कैंड करते हैं, जिनको भी बुरी लगी सॉरी क्षमा करना, माफ करना, कोई अपने दिल दिमाग को वीडियो बिल्कुल नहीं लेना, कोई मेरा आशा उम्मीद नहीं था कि मेरे बातों से किसी को भी ठेस पहुंचे, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे बातों से कौन कौन से मैं गलत बोल रही कि सही बोल रही। इसी के साथ वीडियो कैंड करते, बाय बाय, टाटा सी यू।